हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग का समय है और ये समय आप सबको पता ही है, आप और मैं मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी मैं बैठूँगी जब करने के लिए, लेकिन टेबल जो है वो पूरा ऐसे हो रखा है क्योंकि रात को काफ़ी लेट तक प्रेजेंटेशन चल रही थी और लेट ही ख़त्म हुई थी प्रेजेंटेशन। चलो बैठ के बात कर लेते हैं। लेट ख़त्म हुई और फिर राधिका ने प्रसाद नहीं लिया था, थोड़ा सा बना हुआ था, मतलब ऐसी रोटी बनानी थी और उसके बाद फिर वही ठाकुर जी को सुलाना एंड ऑल सब कुछ किया। फिर ठाकुर जी को सुलाया और दूध वगैरह गर्म किया, पहले ठाकुर जी को दिया, फिर मैंने भी थोड़ा सा ले लिया। 2 मिनट लग के इसको क्लीन कर दूंगी जब करने जा रही हूँ और आप सभी के साथ यहीं बैठकर रीडिंग कर लूँगी। ज़्यादा यहाँ पे मैं सीधा सामने रख लूँगी, तो यहीं पे आप सबके साथ मैं रीडिंग कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर चैंटिंग मैं वहाँ बैठ के कर लूँगी। रीडिंग कर लेते हैं। 3rd पेज तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो कि जॉर्ज हैरिसन पूछेंगे। ठीक है जॉर्ज, शायद नहीं, क्योंकि कृष्ण और कीर्तन पहले से ही मेरे जीवन का अंग बन चुके थे। मुझे लगता है कि ये सब पुनर्जन्म से ही मेरे साथ थे। आप लोगों का इंग्लैंड आकर मिलना उसी प्रकार था मानो किसी अधूरे चित्र में एक बिंदु लगाकर उसे पूरा कर दिया गया हो। इसलिए जब से हमारी भेंट हुई मैं आप लोगों से जुड़ गया। सच मान लीजिए मुझे पूरी दुनिया के लोगों में से चुनाव करना हो तो मैं यही सोचूंगा, बाहर किसी व्यक्ति से संबंध बनाने की बजाय मैं इनसे जुड़ना चाहूँगा। कहने का अर्थ यह है कि मैं बाहर के उन तथाकथित अच्छे लोगों से जुड़ना नहीं चाहता जो आत्मा, अध्यात्म, भगवान आदि के बारे में नहीं जानते। मैं भगवान के भक्तों के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। आप सबके बीच मुझे अपनेपन का एहसास होता है, मानो हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों, और यह बहुत ही स्वाभाविक है। अभी जो है मुकुंद स्वामी बोलेंगे, उनका आगे से जो कन्वर्सेशन चल रहा है। जॉर्ज, आप बीटल्स के एक सदस्य थे जो संगीत इतिहास में अब तक का सर्वाधिक लोकप्रिय पॉप दल था। पॉप सिंगर्स थे ये। उसने न केवल संगीत को एक नई दिशा दी अपितु युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। इस दल के विघटन के पश्चात आपने अकेले प्रारंभ किया और ऑल थीम्स मस्ट पास जैसे एल्बम निकाली, जो 7 सप्ताह तक देश के सर्वोच्च बिकने वाली एल्बम रही है। उसका एक गीत माई स्वीट लॉर्ड 2 महीने तक अमेरिका में पहले नंबर पर रहा। इतना ही नहीं, इसके बाद आपका लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड 5 सप्ताह तक शिखर तक रहा, जिसके 10 लाख रिकॉर्ड बिके। उस एल्बम का गीत गिव मी लव एक साथ 6 सप्ताह तक सुपरहिट रहा। आपने बांग्लादेश में रिंगो स्टार, एरिक कैप्टन, बॉब डायलन, लियोन रसेल एंड बिली प्रॉस्टन के साथ एक संगीत कॉन्सर्ट किया। उसमें आपको भूतपूर्व सफलता मिली और आपका एलपी एवं फिल्म रिलीज होने के बाद यह कॉन्सर्ट उस प्रायोजन का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम बन गया। तो भौतिक रूप से आपने सफलता की चरम सीमाओं को चूमा। आप हर स्थान पर गए, सब कुछ किया, परंतु फिर भी साथ आपके अंदर आध्यात्मिक पिपासा है। यह क्या था जिसने आपको इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करने के लिए प्रेरणा दी? तो ये हमने एक पेज रीड कर लिया है। तो बहुत सुंदर कन्वर्सेशन चल रहे हैं, इसे सुनिएगा और ले सके तो अब ये बुक्स ले भी सकते हो। अपने आसपास के जो सेंटर होते हैं वहाँ से आपके देख लेना। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, बहुत स्मॉल बुक है, लेकिन इसके अंदर जो कन्वर्सेशन है वो आपकी भक्ति में आपको आगे लेके जा सकता है। ठीक है,
और मैं आपके साथ एक बात और शेयर कर दूँ, जो यहाँ पे ये जो गीत लिखा है ना, माई स्वीट लॉर्ड, और मैं जो हूँ, मैं भक्ति में नहीं आई थी। पहले ये एंड्रॉयड मोबाइल्स, ये सब लैपटॉप, ये सब नहीं होता था, डेस्कटॉप होते थे। तो मेरे भाई का क्योंकि कोर्स था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो मेरे भाई ने जो है मेरे रूम में भी एक डेस्कटॉप रखा हुआ था। एक टेबल पे मेरा डेस्कटॉप रहता था, और ऐसे ही एक जो बिग टेबल मैं स्टडी के लिए रखती थी। मैक्सिमम मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ती थी, और मेरे भाई ने फिर भी रखा था कि समटाइम आपको कुछ सर्च करना है तो आप इसको रखिए। तो मैंने ये सर्च किया था, कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स मैं उस टाइम पे सर्च करती थी, तो ये मुझे मिला था। और आप सबको पता है उस टाइम पे ना वो होते थे पेन ड्राइव्स होते थे, है ना, पेन ड्राइव्स का ज़माना था, सीडीज का ज़माना था। मेरे माइंड से एकदम से स्किप हो गया। एक छोटा सा एक वो रहता था, उसमें हम हेडफोन लगा के सुनते थे, बस उसमें कुछ ही जो सॉन्ग्स आ सकते थे। तो मैंने वो जो था डाउनलोड किया था अपने डेस्कटॉप पे, देन मैंने उसको ट्रांसफ़र किया था उसमें, और मैं ये सुनती थी और डेस्कटॉप पे भी। और ये इसका मेरे पास वीडियो नहीं था, इसका ऑडियो ही था। तो ये बहुत सुंदर, अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, माई स्वीट लॉर्ड जॉर्ज हैरिसन जी का। और मुझे नहीं पता था कि ये इस्कॉन से है, और मतलब हमारे जो जॉर्ज हैरिसन जी वो इस्कॉन की डिवोटी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो माई स्वीट लॉर्ड है वो मैंने भी सुना था, और ये हो सकता है मैंने लेट सुना हो, लेकिन हाँ मैंने भी सुना था। तो और बाकी जो कुछ रियलाइजेशन होंगे मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी जो मुझे याद आएंगी। और आज मेरी जैकेट ने भी जो है तिलक लगा लिया है, और बैठ के आप आराम से पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा। और कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो आप मेरे साथ रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है वो क्या था और कितना यूज़ करा है मैंने कॉलेज टाइम पे। और मैं हमेशा मेरे कान में वो लीड होती थी, मतलब हेडफोन्स होते थे वायर वाले जो होते थे ना पहले, वो रहते थे। मैं बहुत सारे जो कीर्तन डाउनलोड किए थे इंदिरा प्रभु जी के, मैक्सिमम मैं इंदिरा प्रभु जी के सुनती थी या फिर शिला प्रभुपाद जी के सुनती थी। और एक दो उनके थे, याद नहीं, अब देखो फिर याद नहीं आ रहा, अब याद नहीं आ रहा मुझे। अब मैं बाद में बताऊंगी आपको कौन सी सुनती थी। 2-3 लोगों की थे, तो वही सुनती थी। और मैक्सिमम जो डिवोटीज होते हैं जब नए नए इस्कॉन में आते हैं तो उनको नशे मारती याद होती है। और मेरे को जो था, मेरे को सबसे पहले श्रृंगार आरती याद हुई थी, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा टफ थी, और लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उसे बार बार सुनती थी। इवन मुझे याद है मेरी ट्रेनिंग चल रही थी वो, तो मैं वहाँ पे भी ना, जैसे फ्री पीरियड होता है तो उस टाइम पे मैं मतलब सुन रही थी, स्टाफ रूम में बैठ के सुन रही थी। मेरी फ्रेंड ने बोला क्या सुन रहे हो, तो मैंने बोला आपको सुनना है, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए दिया, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा कि बड़ा डिफरेंट है और मतलब मुश्किल है पर लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद उसने मुझसे मांगा, तो उस समय पे पहले ऐसा नहीं होता था कि आप व्हाट्सएप एंड ऑल नहीं होता था, तो उसकी ईमेल आईडी ली, ईमेल आईडी से उसको भेजा, तो फ़ोटो आएगा, दर्शन मिलेगा। उस टाइम एक्साइटमेंट लेवल अलग था, लेकिन हाँ आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। और अभी मैं ठाकुर जी की ड्रेस चेंज करूँगी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ न्यू ड्रेस ठाकुर जी की। वैसे तो बाकी सब जो ड्रेसेस अभी 3 ड्रेस अभी और आई हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने दूसरे चैनल पे। और अभी मैं ये पहना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। कितना प्यारा कलर है ना, और कितने सुंदर इसमें बीड्स भी लगे हैं, देखिए ये मोती भी लगे हैं इसमें। चलिए मैं अभी भगवान का ड्रेस चेंज कर ले रही हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और ये कैप भी बड़ी प्यारी है, अभी देखना आप, ठाकुर जी को पहना के ना फिर आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। जो है ना ड्रेस चेंज कर दिया मैंने, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और छोटे वाले ठाकुर जी की अभी नहीं बदली है, लेकिन बड़े वालों को मैं भी आप दिखा देती हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये कैप्स बिल्कुल फिट आई हैं ठाकुर जी को, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हरे कृष्ण। छोटे वाले भी रेडी हो गए, बड़े वाले भी रेडी हो गए हैं। आज मुझे ऑल्टर भी क्लीन करना है, मतलब डीप क्लीन करना है,
पूरा साफ़ करना है। और नीचे जो ये ड्रॉर्स है ना, सारे के सारे आप देखो कितना बिखरा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 तारीख से लेकर के अभी तक मैं मतलब बहुत अच्छे से घर में नहीं रही हूँ। बाकी सारी की सारी जो है सब चीज़ें मैंने ठीक कर दी हैं, बट लेकिन अभी भगवान के जो वस्त्र हैं मैंने एक बड़े बैग में डाल के रखे हैं, उसी में से चेंज कर रही हूँ। तो आज उन्हें ऑर्गेनाइज़ भी कर दूँगी अच्छी तरह से, और सबके सब एक बार देख लेती हूँ। और कुछ ड्रेस अभी गई भी हुई हैं जो कि नाप के लिए गई थी, तो वो वापस आ जाएंगी, वो भी दिखा दूँगी, क्योंकि आपने वो ड्रेसेस शायद नहीं देखी होंगी, देखी भी होंगी तो ध्यान नहीं होगा, तो आपको दिखा दूँगी मैं, है ना। और ठाकुर जी के ना अभी न्यू वाली जो एक ड्रेस और आई है येलो कलर की, तो वो मैं पहनाऊँगी ठाकुर जी को बसंत पंचमी पर। तो वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर दूँगी, उस चैनल पर छोटी सी वीडियो बना दूँगी, और भी कुछ छोटा छोटा सामान जो भी ख़रीदा है आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो चलिए, तो आप सभी को हरे कृष्णा। तो इससे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगी ये ऑल्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और 2-3 क्लिप्स है इसकी, मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी ना उसमें मैं सबसे पहले इसी को डाल दूंगी, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय।